गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जाने थे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। उसमें हम लोग 3 कंपोनेंट देख चुके थे, इनपुट यूनिट के बारे में, आउटपुट यूनिट के बारे में और मेन मेमोरी के बारे में। ये 3 कंपोनेंट हम लोग पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट क्लास में आज क्लास में हम लोग जानेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू के बारे में भी लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग आउटलाइन देख लिए थे, सीपीयू करता क्या है, तो फिर रिपीट कर दे रहे हैं। सीपीयू काम क्या है? सीपीयू इट इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इसको दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या होगा? प्रोसेसर बोलते हैं इसको। और उसको कॉल्ड क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये चीज को क्या करता है, इनपुट 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 जो लेता है, डाटा जो इनपुट के फॉर्म में लेते हैं कंप्यूटर, तो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। इसका नाम क्या पड़ गया? प्रोसेसर हो गया। और दूसरा काम क्या होता है? इनपुट लेता है, इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करके आउटपुट के फॉर्म में देता है। तो इट प्रोसेस इनपुट गिवन बाय यूजर एंड प्रोड्यूस आउटपुट। इनपुट को क्या करता है, इनपुट गिवन बाय यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट देता है। इट इज यूनिट वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। ये सीपीयू क्या है? सीपीयू ऐसा ऐसा जगह है, ऐसा यूनिट है जहाँ पे सभी कैलकुलेशन यहीं पे होता, परफॉर्म होता है। जो भी जोड़ घटा गुना भाग कैलकुलेशन, मतलब क्या हुआ, जोड़ घटा गुना भाग जो भी हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी हुआ, उसको हम लोग यहीं पे हम लोग करते हैं, यहीं पे हम लोग करते हैं। सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, सीपीयू का काम क्या था? इट इज यूज्ड टू गिव कमांड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो भी कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट्स है उसको क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, कमांड करता है कि तुम ये काम ऐसे करो, तुमको ये काम ऐसे करना है। कौन कौन कमांड देता है? सीपीयू के द्वारा कमांड दिया जाता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सीपीयू का 2 पार्ट्स होता है कंपोनेंट। पहला क्या? एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या होता है? सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। अब दोनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। एएलयू क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछेगा, क्या लिखेंगे? एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब बताओ एएलयू के बारे में किसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ पता है तो बताओ एएलयू के बारे में। Sir, ALU is a part of CPU that perform arithmetic operation such as plus, minus, multiply, divide, and logical operation such as greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, etc. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, क्या होता है, जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है किसके द्वारा किया जाता है? एएलयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एंड सेकंड पॉइंट क्या है? एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन। दूसरा काम, 2 काम करता है एएलयू। पहला क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशन काम करता है। दूसरा क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन मतलब क्या होगा? डिसीजन मेकिंग मतलब बताओ। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है? लोग हमेशा सुनता है बात को, डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन करना। क्या होता है डिसीजन मेकिंग मतलब? क्या हुआ? डिसीजन फैसला लेना। फैसला लेना, डिसीजन लेना, फैसला लेने का काम किसी द्वारा किया जाता है? एएलयू का द्वारा किया जाता है। एएलयू का 2 काम, अरिथमेटिक ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? इंक्लूड्स क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब क्या हुआ? जोड़, और जोड़ घटाव गुना भाग। अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या आ गया? जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। काम किसके द्वारा किया जाता है? इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को बोलते हैं, जो कि कौन करता है? एएलयू करता है। यहाँ पूछेगा ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का काम किसके द्वारा किया जाता है? सीयू के द्वारा कि सीपीयू के द्वारा? एएलयू के द्वारा। ALU के द्वारा। एग्जाम में ऑप्शन रहेगा सीयू, सीपीयू, एएलयू और डी रहेगा ऑल द अबव। क्या लिखेंगे? एएलयू लिखना पड़ेगा। एएलयू के द्वारा अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, सेकंड आएंगे अब डिसीजन मेकिंग में, मतलब फैसला लेना। इट कंपेयर्स 2 क्वांटिटीज। मतलब 2 डिसीजन किसमें करेंगे? 2 चीज की तुलना करेंगे। मतलब कि 2 आदमी है, 2 आदमी है, दोनों आदमी की तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे? एक हाइट, मतलब हाइट है, एक आदमी का हाइट ज्यादा है, एक का हाइट कम है।
क्या कहा डिसीजन लिए कि एक राम का हाइट श्याम से ज्यादा है, तो राम का हाइट क्या डिसीजन हुआ कि दोनों में कौन लंबा है, तो राम लंबा है। ठीक है, अब महेंद्र सिंह धोनी है और विराट कोहली है, दोनों में कौन अच्छा खेलता है? MS धोनी। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों में क्या हुआ कि तो कंपेयर किए, क्या किए, तुलना कंपेयर किए। दोनों में बेस्ट कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली में बेस्ट कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, दो चीज में कंपेयर, तुलना हमेशा किसके बीच में करते हैं? तुलना हमेशा दो चीजों के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो तुलना की है, तुलना करने का काम कौन करता है? डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में यहाँ तुलना किए थे कि कैसे तुलना किया हम लोग अपने दिमाग से हम लोग दिमाग से तुलना किए कि हाँ कि क्या कि दोनों में दिमाग खेलने दोनों कैप्टन का, विराट कोहली का, महेंद्र सिंह धोनी का खेलने का स्टाइल देखे, कैप्टनसी का स्टाइल देखे, कैसे कैप्टनसी करता है। तो वो क्या किए हम लोग माइंड में क्या किए, दोनों का तुलना किए, ऐसे ऐसे खेलता है इसलिए वो अच्छा कैप्टनसी करता है। उसी तरह से कंप्यूटर में कौन तुलना करता है? कंप्यूटर में तुलना करने का काम होता है ALU के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, इट कंपेयर्स टू क्वांटिटी, दो चीज की तुलना करता है एंड परफॉर्म क्या, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सच चीज क्या, कंपेयर करता है, या कंपेयर करके क्या, ट्रू या फॉल्स, मतलब 5 बड़ा है 4 से, ट्रू या फॉल्स, काम कौन करेगा? मैं 5 या 4, ALU 5 या 4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन डिसाइड करता है? तो ALU के द्वारा ये डिसाइड होता है, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन। अब 5 बराबर 5, 5 बराबर है इक्वल टू 5 है कि नहीं है, ALU बताएगा। 4 छोटा है 5 से, कौन बताएगा? ALU बताएगा। 10 बड़ा है 12 से कि नहीं बड़ा है, कौन डिसाइड करेगा? ALU करेगा। मतलब जो भी कंपेयर, डिसीजन मेकिंग कंपेयर करने का चीज जहाँ ट्रू फॉल्स का आएगा, बात आएगा, डिसीजन लेने का बात आएगा, तो कौन लेगा? ALU लेगा। अब पूछेगा क्या कि 15 ग्रेटर देन 16, 15 ग्रेटर देन 16, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स आया, तो फॉल्स 15 छोटा हुआ, फॉल्स हुआ, तो फॉल्स डिसीजन कौन देगा? डिसीजन कौन लेगा? ट्रू फॉल्स डिसीजन कौन लेगा? ALU लेगा। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा ALU के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो लिखेंगे कि ALU के द्वारा दो काम किया जाता है, पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा डिसीजन। अरिथमेटिक में क्या आ गया, जोड़ घटा गुना भाग आ गया। डिसीजन में क्या आ गया, दो चीज को कंपेयर करके हम लोग रिजल्ट बताते हैं कि क्या रिजल्ट बताते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तुलना करते हैं दो चीज के बीच में तुलना करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट। अब बताओ ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल यूनिट किसके पास होता है? ब्रेन में भी ब्रेन में भी क्या किसके पास होता है? नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? साइंस में पढ़ा होगा, 10th में सबको पढ़ा होगा, 10th का एग्जाम देके सबको आया है, अभी 10th पास किया है, 10th सबको पास कर गया, 10th सबको ही। यस सर, अभी तो आया। अच्छा 10th सबको पास कर गया है, तो 10th पास कर गया तो उसमें पढ़ा होगा उसमें साइंस में कि जब क्या होता है ह्यूमन सिस्टम में, क्या बॉडी सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें पूरे बॉडी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा बॉडी में ब्लड ब्रेन से लेके नीचे पैर तक, लेग से लेके ऊपर तक हमें कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो करता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो करता है, और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हमको मालूम चलता है कि क्या चीज ठंडा है, क्या चीज गर्म है, कौन किसको आता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है क्या कि क्या चीज ठंडा है, क्या चीज मीठा, क्या चीज खट्टा है, क्या मीठा है। ठीक है, बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है, सब ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ये सब किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। उसी तरह से कंप्यूटर में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। इसका नाम क्या होता है? एक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का सभी पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के द्वारा हर चीज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से कंट्रोल यूनिट CU के द्वारा कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन, कंप्यूटर में जो ऑपरेशन होना है, किसके द्वारा कंट्रोल होगा? कंट्रोल यूनिट के द्वारा होगा। पहला पॉइंट क्या आ गया? इट इज द नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। क्या है ये? इट इज द नर्व सेंटर। कंप्यूटर क्या है? नर्व सेंटर बोलते हैं। क्या काम करता है ये? It direct and coordinate the activities of the entire computer.
कंप्यूटर में कौन कौन सा एक्टिविटीज होना है, रीडिंग का काम करना है या राइटिंग करना है, डाटा को स्टोर करना है या प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है, जो भी काम करना है सारा काम किसके देख रेख में होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के देख रेख में सारा काम होता है। कंप्यूटर में जो भी काम करना होना है कंट्रोल यूनिट के देख रेख में ही सारा काम होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। इट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है और कोऑर्डिनेट करता है, बताता है कि आपको ये करना है, तुमको ये करना, तुमको ये काम करना है, ऐसे काम करना है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? इट्स टास्क इंक्लूड कंट्रोलिंग द इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट आउटपुट मतलब क्या हुआ? इनपुट यूनिट मतलब क्या हुआ? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, जो भी इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करता है उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस टास्क सीयू काम वो क्या हो गया? इस टास्क इंक्लूड कंट्रोलिंग द इनपुट आउटपुट यूनिट, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द एएलयू, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ एएलयू, एएलयू के ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है। अब जोड़ना है घटाना है, ठीक है, अब जोड़ना है घटाना है तो कौन इंस्ट्रक्शन देगा उसको? एएलयू कौन देगा? एएलयू को सीयू देगा कि हाँ तुमको ये एडिशन करना है, एडिशन करना है तो ये कमांड तुम्हारे लिए जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो तुमको ये सिग्नल जाएगा। एक सिग्नल के द्वारा सारा काम कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में सारा काम कैसे होता है? कंप्यूटर में सब 0 1 में काम होता है। 0 1 में क्या होता है? एक सिग्नल होता है, सिग्नल के माध्यम से 0 1 के माध्यम में ही सब काम होता है कंप्यूटर में। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर करना है, मतलब मान लो लैपटॉप में डाटा है, कंप्यूटर में डाटा है, इसको पेन ड्राइव में डालना है या हार्ड डिस्क में डालना है, डाटा को ट्रांसफर करना है या मेमोरी कार्ड में डाटा डालना है। इस काम कौन करता है? किसी देख रेख में होता है। इस कंट्रोलिंग काम किसमें होता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑफ डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर को मेमोरी भेजिए, चाहे मेमोरी से डाटा को मेमोरी में लाइए, कहीं से भी लाइए। नेक्स्ट क्या है? सीयू डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड सेंड्स। कंट्रोल क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर में, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करता है? सीयू क्या करता है? डिकोड करता है। कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, प्रोग्राम दिए, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, तो सीयू क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और सिग्नल देता है कि सिग्नल देकर तुमको क्या रीड करना है, तुमको लिखना है या राइट करना है, डाटा को स्टोर करना है या तुमको कैलकुलेशन करना है। अब कंप्यूटर मालूम नहीं चलेगा डाटा को स्टोर करने के लिए बोल रहा है, डाटा को रीड करने के लिए बोल रहा है या जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए कर रहा है। तो ये काम डिसाइड कौन करता है? सीपीयू सीयू का काम क्या होता है? जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको क्या करता है? डिकोडिंग करता है, डिकोड करता है, उसका मीनिंग निकाल डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद एक सिग्नल देता है। राइट का अलग सिग्नल होगा, रीड का अलग सिग्नल होगा, कैलकुलेशन करने क्या होगा? अलग सिग्नल होगा। उसके अनुसार ही कंप्यूटर या तो स्टोर करेगा डाटा, या तो कैलकुलेशन करेगा, या तो रीडिंग का काम करेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा सीयू काम होगा। किसका काम होगा? ये कंट्रोल यूनिट काम हो गया। अभी तक ब्लॉक डायग्राम में हम लोग 4 चीज पढ़ ली हम लोग। पहला क्या हो गया? इनपुट यूनिट हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम में कंप्यूटर में, इनपुट यूनिट। दूसरा क्या हो गया? आउटपुट यूनिट। तीसरा क्या पढ़ लिया हम लोग? सीपीयू का 2 कंपोनेंट पढ़े, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। चौथा क्या था हमारा? मेन मेमोरी। ठीक है, एक लास्ट होता है हमारा, क्या होता है लास्ट इसमें बिल्डिंग ब्लॉक में? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक होता है। फिफ्थ क्या होता है? सेकेंडरी मतलब क्या होता है? एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या हुआ? प्राइमरी मतलब क्या हुआ? प्राथमिक। मतलब पहले के क्लास 1 2 3 4 क्या बोलते हैं? 1 to 5 क्या बोलते हैं? प्राइमरी हो गया। पहले प्राइमरी मतलब क्या? पहले। सेकेंडरी मतलब क्या हो गया? बाद में। ठीक है, तो ऊपर में पढ़े मेन मेमोरी के बारे में पढ़े। ऊपर में मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी मेमोरी बोलते। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब चूंकि जो मेन मेमोरी जो हम ऊपर में पढ़े हम लोग, यहाँ पे ऊपर में पढ़े मेन मेमोरी किसको बोलते हैं? मेन मेमोरी बताए थे अभी, किसको बोलते हैं मेन मेमोरी? बताओ किसको बोलते हैं? बताए थे अभी, हार्डवेयर बताए थे मेमोरी किसको बोलते हैं? सर जो स्टोरेज, ये दिख रहा है रैम, दिख रहा है रैम को बोलते हैं मेन मेमोरी। रैम दिख रहा है। रैम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? रैम को ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है? एक चिप है।
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नोट कर लो, यहाँ में पूछता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ में पूछता है कि रैम रैम को कहीं प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी रैम को ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, रैम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी रैम होता हो तो उसका साइज क्या होता है? उसका साइज क्या होता है? साइज छोटा होता है, ठीक है। मतलब उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? उसका कम होता है, स्टोरेज क्या कम होता है। इस कारण से क्या होता है, हमको सेकेंडरी स्टोरेज का हमको आवश्यकता लेना पड़ता है। यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस कौन सा इसमें दिख रहा है? इसमें सेकेंडरी डिवाइस कौन है इस डायग्राम में? ये दिख रहा है, ये हार्ड ड्राइव दिख रहा है, ये हार्ड ड्राइव दिख रहा है। ये जो हार्ड डिस्क जो दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी डिवाइस बोलते हैं। हमारा हार्ड डिस्क हो गया, और हमारा क्या हो गया? फ्लॉपी ड्राइव हो गया। इसमें फ्लॉपी डिस्क घुसाएंगे। ये हार्ड ड्राइव हो गया, इसमें हार्ड डिस्क लगाएंगे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सब क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। इसका साइज क्या होता है? इसका कैपेसिटी क्या होता है? इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? रैम प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज का कैपेसिटी स्टोरेज का सर रोम तब क्या है? मतलब रोम प्राइमरी है सेकेंडरी? अब आएंगे, पर जब मेमोरी पढ़ाएंगे तो वहां पे आएंगे। अभी जब मेमोरी टॉपिक पढ़ाएंगे तो रैम रोम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जाना है सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? इट एक्सेस टू मेन मेमोरी फास्ट। तो क्या होता है? मेन मेमोरी का एक्सेस क्या होता है? फास्ट होता है, बट क्या होता है? बट इज एक्सपेंसिव। क्या होता है? वो महंगा होता है। जो मेन मेमोरी जो हमारा हुआ, रैम जो हुआ, क्या होता है उसका मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस क्या करेंगे? बहुत फास्टली डाटा को एक्सेस करेंगे, लेकिन क्या होता है? वो महंगा होता है, इसलिए उसका कैपेसिटी क्या होता है? छोटा होता है कंप्यूटर में, ठीक है। वो महंगा होता है, ठीक है। मेमोरी देयरफॉर इट इज लिमिटेड इन साइज। इसलिए महंगा होने के कारण क्या होता है? इसका साइज, रैम का मेन मेमोरी का साइज क्या होता है? छोटा होता है। एंड हेंस इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी कारण हम लोग बहुत कम इंफॉर्मेशन ही हम लोग प्राइमरी मेमोरी रैम में स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए टू सप्लीमेंट मेन स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी इज यूज। मतलब मेन स्टोरेज को सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया? सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का काम क्या हुआ? वो फास्ट है, बहुत फास्ट। सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, लेकिन क्या होता है? महंगा होता है। महंगा होने के कारण क्या होता है? इसका साइज इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? लिमिट बहुत कम होता है। इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का आवश्यकता हम लोग को पड़ा। एग्जाम पूछेगा एग्जाम में कि प्राइमरी मेमोरी मेरे पास है ही पहले से कंप्यूटर में, सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्या बोले, क्या लिखेंगे एग्जाम में? सर प्राइमरी मेमोरी बहुत ही कॉस्टली होता है, जिसके कारण उसका साइज छोटा होता है। उसका साइज छोटा होता है, और इसलिए उसकी साइज छोटा होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ता है, जो कि क्या होता है? अब दोनों में तुलना होगा। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज स्लोअर इन ऑपरेशन। वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होता है? ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू मेमोरी, बट इज लेस एक्सपेंसिव। लेकिन ये क्या होता है? ये कम महंगा होता है। वो ज्यादा महंगा होता है, ये कम महंगा होता है। एंड हैज मच हाइयर कैपेसिटी देन मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी की तुलना में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है। मान लो कि रैम का साइज कितने में आता है? 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, इतना तक रहता है। लेकिन हार्ड डिस्क का जो भी सेकेंडरी मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क में आते हैं, कितना आता है? 500 GB, 1000 GB, 2000 GB, ऐसे करके आता है ना सेकेंडरी मेमोरी का। यस सर। जीबी में आता है। 1000 में 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट जीबी में इसका स्टोरेज डिवाइड आता है। 1 GB, 2 GB, मैंने 1000 GB, 500 GB ऐसे करके आता है। लेकिन रैम का साइज क्या आता है? रैम का साइज सिर्फ जीबी तक ही आता है। 15 GB, 20 GB, 16, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, इतना ही तक रहता है। बस इतना ही तक रहता है। लेकिन उसका क्या होता है? 500, 1000 GB, 500 GB, 2000 GB,
सेकेंडरी डिवाइस में। अब दोनों में अंतर जान गए। प्राइमरी मेमोरी क्या आ गया एग्जांपल, क्या हो गया प्राइमरी एग्जांपल, क्या हो गया रैम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, और पेन हार्ड डिस्क हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। प्रोफाइल डिस्क हो गया। ये सब किसका एग्जांपल हो गया, सेकेंडरी डिवाइस का। सेकेंडरी डिवाइस क्या होता है, ये स्लो होता है। किसके तुलना में स्लो होता है, रैम के तुलना में। मेन मेमोरी की तुलना में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन ये स्लो होने से क्या होता है, ये कम खर्चीला होता है, महंगा नहीं होता है, और साथ में क्या होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। रैम के प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्टोरेज क्षमता क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है कि ये ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम लिखिए, ड्रॉ कीजिए, और उस ब्लॉक डायग्राम जो भी कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन कीजिए। सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोलर, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब जाके एग्जाम में हम लोग को फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि एएलयू के बारे में लिखिए, सीयू के बारे में लिखिए, या पूछ देगा कि सीपीयू का कितना कंपोनेंट होता है। एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज सीपीयू, एक्सप्लेन सीपीयू कंपोनेंट। सीपीयू कंपोनेंट का क्या क्या होता है, ALU, CU. हाँ, तो एएलयू सीयू को हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि यही पूरे ऐसे पूछे, एग्जाम में पूछ देगा कि सीपीयू के बारे में व्हाट इज सीपीयू, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ऐसे पूछेगा। ठीक है, फिर पूछेगा कि फिर पूछ देगा क्या कि पूरे ब्लॉक के बारे में पूछेगा, इनपुट यूनिट क्या होता है, इसमें पूछेगा इनपुट यूनिट के बारे में बताइए, आउटपुट यूनिट क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके बारे में बताइए। ये सारा पॉइंट्स हमको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पूछे, ये एग्जाम में हम लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे। तो और किसी को डाउट, किसी पूछ सकता है इसमें, किसी को डाउट, किसी को